Hello बच्चों, let's see this question. Tangent and normal are drawn at the point P 16, 16 of the parabola y square equal to 16x, which cut the axis of the parabola at the point A and B respectively. If the center of the circle through P, A and B is C, then the angle between PC and the axis of X is option 1 tan inverse 1 by 2, option 2 tan inverse 2, option 3 tan inverse 3 by 4 और ऑप्शन 4 tan inverse 4 by 3। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 16x दी हुई है और बोला गया है कि इस पे सिचुएटेड किसी पॉइंट P पे हम टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो कि इस पैराबोला की एक्सिस को पॉइंट ए और पी पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट करते हैं। नाउ पॉइंट पी ए और बी को पॉइंट पी ए और बी से पास होता हुआ एक सर्किल हम ड्रॉ करते हैं जिसका सेंटर क्या होता है, सी होता है। तो हमें लाइन पीसी और एक्स एक्सिस यानी कि पैराबोला की एक्सिस के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये मेरी वाई एक्सिस और ये मेरी एक्स एक्सिस है। नाउ पैराबोला की इक्वेशन मुझे दी हुई है वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, तो ये पैराबोला मेरा ओपन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। ये मेरा पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x हो गया। आगे बोला जा रहा है कि इसके पॉइंट P पे हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों ड्रॉ कर रहे हैं। ये मेरा पॉइंट P है, इस पे मैंने टेंजेंट और नॉर्मल दोनों ड्रॉ कर दिए। ये दोनों पैराबोला की एक्सिस को पॉइंट A और पॉइंट B पे इंटरसेक्ट करते हैं। नाउ जब पॉइंट P, A और B से पास होता हुआ एक सर्किल हम ड्रॉ करते हैं तो उसका सेंटर क्या होता है, C होता है। ये मैंने पॉइंट A, B और P से पास होता हुआ एक सर्किल ड्रॉ किया है, इसका सेंटर हमारा C हो जाएगा। तो हमें लाइन PC और एक्स एक्सिस जो कि पैराबोला की एक्सिस है उन उसका एंगल फाइंड आउट करना है। तो बच्चों हमें इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर्टी पता है कि जब भी पैराबोला के किसी पॉइंट P पे हम टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और ये टेंजेंट और नॉर्मल पैराबोला की एक्सिस को दो पॉइंट ए और बी पे मीट करते हैं, तो इन तीनों पॉइंट से पास होता हुआ जब हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं तो इस सर्किल का सेंटर जो है वो पैराबोला के फोकस से क्या करता है, कोइंसाइड करता है। यानी कि इस सी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे, इस पैराबोला के फोकस के कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएंगे। और इस पैराबोला का फोकस कहाँ पे सिचुएटेड है, यहाँ पर 4a इक्वल हो जाएगा मेरा 16 के, तो मेरा a इक्वल हो जाएगा 4 के, यानी कि इस c के कोऑर्डिनेट मेरे हो जाएंगे 4, 0। इसी तरह से हमारे पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हुए हैं जो कि इक्वल है 16, 16 के। नाउ हमारे पास C के कोऑर्डिनेट भी है और P के कोऑर्डिनेट भी है, तो हम PC लाइन की स्लोप राइट डाउन कर सकते हैं, उससे हमारा एंगल अल्फा फाइंड हो जाएगा। हम लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी द सेंटर ऑफ सर्किल which passes through P, A and B is coincides with focus of parabola. Therefore, जो हमारा पॉइंट C है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4a, 0 यानी कि 4, 0। नाउ
जो हमारा टेन अल्फा है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा स्लोप ऑफ पीसी के, जो कि क्या हो जाएगी y2 माइनस y1 यानी कि 16 माइनस 0 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 यानी कि 16 माइनस 4। तो मेरा टेन अल्फा ये इक्वल आ गया 16 बाई 12 के, जो कि इक्वल है 4 बाई 3 के। यहां से मेरा अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा? टेन इनवर्स ऑफ 4 बाई 3। अब हमारे ऑप्शन एक बार देख लेते हैं हम। तो हमारा ऑप्शन 4 टेन इनवर्स 4 बाई 3 करेक्ट हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन 4। I hope you understand it well. Best of luck.